गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को 10th मैथ का जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ इसका आज तीसरा भाग मैं बता रहा हूँ। आप लोग पहला और दूसरा भाग देख चुके हैं। आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग कमेंट करिएगा और मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष -4, 0, 3 तथा 0, है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे एक शीर्ष दिया है A, B, C और इसका शीर्ष का निर्देशांक -4, 0, 3 और 0, है। आप लोग सूत्र जानते ही हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। इसी सूत्र पर हम लोग रख के इसको हल करते हैं। जैसे इसमें ये हो गया x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान लेते हैं। जैसे 1/2 है x1 का मान दिया है -4, y2 - y3, 3 - 0 प्लस x2 का मान है 0, y3 - y1 0 - 0 प्लस x3 0 है और y1 - y2 यानी कि -4 - y2 तो -3। और यदि देख लीजिए जब अब आसानी से इसे हल करना हो तो इसमें देख लेते हैं कि x2 और x3 का मान 0 है तो इनको लिखना कोई ज़रूरी नहीं था। बस इतने पर हम लोग हल कर देते। 1/2 और -4 × 3 और ये सब तो 0 हो जाएगा यानी कि 4 × 12 तो -12 तो 6 दूनी 12 यानी कि -6 लिख देते। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा माइनस में आए या प्लस में, हमेशा प्लस लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब 2 नंबर सवाल है कि सभी समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते हैं। समबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दिया है कि सर्वांग सम, समरूप और दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा होगा? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सर्वांगसम के मतलब उसकी भुजा और कोण सब बराबर होता है और समरूप का मतलब कि उसका आकार रूप समान होता है। तो समबाहु त्रिभुज के तो रूप समान होगा, लेकिन इसकी अब हम लोग जैसे भुजा मान लीजिए इसका 5 इसका 10 बराबर तो नहीं आएगा। 10 10 10 5 5 5, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज या कभी देता है सभी वृत्त क्या होते हैं? तो सभी वृत्त भी समरूप होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 का आंसर होगा B। तो अब आते हैं 3 नंबर पे। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर दिया है यदि बहुपद fx बराबर x² - 3x + 5 के शून्यक a और b हो तो 4 × a + b बराबर, मतलब a + b का मतलब है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग है तो शून्यकों का योग हमें 4 × a + b ज्ञात करना है। तो शून्यकों द्विघात बहुपद का आप लोग शून्यकों का योग जानते हैं। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान यहाँ पर -3 है तो इसको लिख सकते हैं -3। अब बटा में a का मान 1 है यानी कि -3। तो 4 × a + b बराबर क्या लिखेंगे? 4 × 3 यानी कि 4 × 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। अब आते हैं समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग है। इसका प्रथम 24 पदों का योग तो आप लोग जानते हैं SN के सूत्र पर n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। तो n/2 n का मान तो दिया है 24 है तो 24 बटा में 2 2a का मतलब प्रथम पद इसमें दिया है 5 प्लस n - 1 यानी कि 24 - 1
और इंटू डी का मान 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 12 दूनी 24 और यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10 अब प्लस 24 में से 1 घटाएंगे तो 23 गुना 3 कितना हो जा रहा है 12 आई इंटू 10 प्लस 69 यानी कि 12 गुना 79 गुना कर लेंगे 12 9 108 10 और 12 84 या 10 94 यानी कि 948 आसानी से समझ में आ रहा है। अब आगे अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे कि 5 नंबर सवाल दिया है कि बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र तो आप लोग जानते हैं कि दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन मूल बिंदु से दूरी हो तो उससे दूरी को लिखते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्ट, इसलिए कि मूल बिंदु का मान होता है 0,0 तो 5 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, x का भी मान 5 है और y का भी मान 5 है, इसको करेंगे तो 25 प्लस 25 यानी कि रूट 50 और 50 का कितना होता है 5 रूट 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 रूट 2। यदि 6 नंबर यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर तो कोण C बराबर, आप लोग देख रहे हैं पाइथागोरीय त्रिक के रूप में है, पाइथागोरस जो प्रमेय है उस पर है, जिसमें AB बराबर दिया है कि AB बराबर ABC, AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। इसका वर्ग का योग, कर्ण के वर्ग का योग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो कर्ण की सामने की भुजा क्या होती है 90 डिग्री, क्या होती है 90 डिग्री, यानी कि कोण C पूछ रहा है, कोण C कितना होगा तो कोण C बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो 6 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बिंदु 6,10 की कोटि है। तो एक जान जाइए, जैसे x, y दिया रहता है तो x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। इसमें क्या 6,10 दिया है तो कोटि हो जाएगा 10, यदि भुज पूछा जाता तो भुज हो जाता 6। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात में है। इनकी क्षेत्रफल, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वर्ग कर देंगे, यानी कि 4/9 का वर्ग, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो 4 का स्क्वायर बटा में 9 का स्क्वायर यानी कि 16/81। और यदि यही पूछा जाए, ये क्षेत्रफल का अनुपात है, और यदि मान लीजिए संगत भुजाएं के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता और भुजा का अनुपात पूछता तो इसका वर्गमूल कर देते, वर्ग कर देते, 4/9 का वर्गमूल निकाल लेते, यानी कि 2/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16:81। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिंदु A 5,2 और B 9,5 के बीच की दूरी है। तो बीच के दूरी सूत्र आप लोग जानते ही हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, किसी पर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 5 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, और इसको करेंगे 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर। तो -4 का होल स्क्वायर 16 और 3 का होल स्क्वायर 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 5D, के बीच की दूरी 5 है। अब दिया है कि त्रिभुज ABC में D समानांतर BC तथा AD/DB बराबर 3/4
यदि AC बराबर 15 सेंटीमीटर तो AE का सन्निकट मान होगा। देखिए ये त्रिभुज है, दिया है जैसे त्रिभुज ABC और इसमें DE समानांतर BC है, DE समानांतर BC है और दिया है कि AD बटा DB यानी कि AD बटा DB बराबर 3/4 यानी कि 3:4 के अनुपात में है और AC बराबर 15 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है, दिया है कि AC कितना है 15 सेंटीमीटर, तो AE का सन्निकट मान होगा। इसका सन्निकट मान तो ये 3:4 के रूप में है तो ये भी 3:4 के रूप में होगा। तो AE निकालना है तो 3 है तो इसको 3 अब बटा में ये दोनों जोड़ लेंगे, 3×4 7 और गुना 15। यदि हम लोगों को इसी निकालना होता तो 4 और बटा में दोनों को जोड़ लेते 7 और गुना 15। तो 3 5 15 बटा 15 45 बटा में 7, 7 से भाग दें, 7 6 42 दशमलव कितना हो जाएगा 30, 7 चौक 28 20, 7 दूनी 14 60, तो बच जाएगा 7 56 यानी कि लिख सकते हैं 6.43 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.43 सेंटीमीटर। बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।